शहर के एक पुराने और सादा से मोहल्ले में अहमद और सायरा अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, मगर इसमें मोहब्बत की कमी नहीं थी। अहमद एक फैक्ट्री में मामूली मुलाजिम था। सुबह सवेरे काम पर जाता और शाम को थका हुआ वापस आता। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर वो हलाल कमाई पर यकीन रखता था। सायरा शुरू में बहुत साबर औरत थी। वो अहमद के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहती थी। वो जानती थी कि अहमद अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर वक्त के साथ हालात बदलने लगे। मोहल्ले में कुछ नए लोग आकर बस गए थे। उनके घर बड़े थे, कपड़े महंगे थे और जिंदगी आरामदेह थी। सायरा जब उन्हें देखती तो उसके दिल में एक अजीब सी हसरत जाग उठती। एक दिन वो खिड़की से बाहर देख रही थी। सामने वाली खातून ने सोने का हार पहना हुआ था और नई गाड़ी में बैठकर जा रही थी। सायरा ने आह भरी। इसी वक्त अहमद घर आया। उसने सायरा के चेहरे पर उदासी देखी। क्या हुआ सायरा, तुम परेशान लग रही हो? सायरा ने धीरे से कहा। हमारी जिंदगी कब बदलेगी अहमद? अहमद ने हैरत से पूछा। क्या मतलब? सायरा बोली। हम कब तक इसी तंगी में रहेंगे? न अच्छा घर, न ज़ियोर, न आराम। अहमद ने नर्म लहजे में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं सायरा, अल्लाह पर भरोसा रखो। मगर सायरा के दिल में अब सब्र कम होने लगा था। दिन गुजरते गए। सायरा की बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन मोहल्ले में एक नई लड़की आई। उसका नाम मरियम था। वो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसके वालिद एक बड़े ताजिर थे, मगर मरियम खुद बहुत सादा मिजाज थी। वो अक्सर मोहल्ले की औरतों से मिलने आती और सबसे इज्जत से बात करती। एक दिन वो सायरा के घर भी आई। मरियम ने मुस्कुरा कर कहा, अस्सलाम अलैकुम, मैं नई पड़ोसन हूँ, सोचा आपसे मिल लूँ। सायरा ने उसे अंदर बैठाया। बातों बातों में उसे मालूम हुआ कि मरियम बहुत अमीर है। इसके वालिद उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे हैं। इसी लम्हे सायरा के ज़हन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने सोचा अगर अहमद की शादी मरियम से हो जाए तो। इस ख्याल ने उसके दिल में लालच का बीज बो दिया। पहले पहल उसे खुद भी ये सोच अजीब लगी, मगर चंद दिनों बाद यही ख्याल बार बार उसके ज़हन में आने लगा। एक रात उसने अहमद से कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अहमद ने कहा, कहो। सायरा बोली, अगर तुम दूसरी शादी कर लो तो। अहमद चौंक गया। तुम पागल हो गई हो? सायरा ने कहा, मेरी बात सुनो। अगर तुम मरियम से शादी कर लो तो उसका पैसा हमारे घर आएगा, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अहमद ने सख्ती से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकता। मगर सायरा ने हार नहीं मानी। वो बार बार यही बात दोहराती रही। आखिरकार उसने खुद मरियम के घर जाकर बात कर ली। मरियम के वालिद ने सोचा कि अहमद एक शरीफ और ईमानदार आदमी है। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। जब अहमद को ये मालूम हुआ तो वो बहुत नाराज हुआ, मगर सायरा ने उसे समझाया, ये सब हमारे बच्चों के मुस्तकबल के लिए है। आखिरकार अहमद मान गया। शादी हो गई। सायरा खुश थी। उसे लग रहा था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। वो मोहल्ले की औरतों के सामने फख्र से चलती। मगर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। मरियम बहुत नर्म दिल थी। वो अहमद का ख्याल रखती, बच्चों से मोहब्बत करती और सायरा का भी एहतराम करती। बच्चे भी उससे मानुस हो गए। अहमद को भी उसकी सादगी पसंद आने लगी। ये सब देखकर सायरा के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। एक दिन उसने देखा कि अहमद और मरियम बच्चों के साथ हंस रहे हैं। इसका दिल जल उठा। उसने सोचा,
میں نے خود اپنے گھر میں اپنی جگہ کسی اور کو دے دی۔ اب وہ ہر چھوٹی بات پر مریم سے ناراض ہونے لگی، مگر مریم ہمیشہ خاموش رہتی۔ ایک دن سائرہ کو ایک اور حیران کن بات معلوم ہوئی۔ مریم نے اپنی زیادہ تر جائیداد احمد کے نام نہیں بلکہ سائرہ کے بچوں کے نام کر دی تھی۔ جب سائرہ کو یہ معلوم ہوا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے مریم سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایک ماں کے لیے اس کے بچوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر سائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر کہانی کا سب سے بڑا موڑ ابھی باقی تھا۔ کچھ مہینوں بعد مریم اچانک بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے ایک خطرناک بیماری ہے۔ گھر میں اداسی چھا گئی۔ مریم بستر پر لیٹی رہتی، مگر پھر بھی سب کا خیال رکھتی۔ ایک دن اس نے سائرہ کو اپنے پاس بلایا۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب ہے۔ سائرہ گھبرا گئی۔ ایسا نہ کہو، مریم نے دھیرے سے کہا، میں اس گھر میں کسی کی جگہ لینے نہیں آئی تھی۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ یہ گھر خوش رہے۔ پھر اس نے سائرہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احمد تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی قدر کرنا۔ یہ سن کر سائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے دولت کی خاطر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ چند دن بعد مریم دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ سائرہ کو اب ہر چیز بوجھ لگنے لگی۔ اس نے احمد سے کہا، میں نے لالچ میں آ کر اپنے ہی گھر کو توڑ دیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ احمد نے خاموشی سے اسے معاف کر دیا۔ اس دن کے بعد سائرہ بدل گئی۔ اس نے سادہ زندگی اختیار کر لی۔ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ ایک بات سکھاتی تھی، دولت سے زیادہ قیمتی چیز محبت اور سکون ہے۔ اور یوں اس گھر کی کہانی ایک ایسے سبق پر ختم ہوئی جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ لالچ وقتی خوشی دیتا ہے، مگر سچی محبت ہمیشہ دلوں کو جوڑتی ہے۔